नमस्कार। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आप सबों का स्वागत करता है राजेश। इनसे मिलिए आप सुनते हैं रविवार के दिन। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं रूबन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि पटना के पाटलिपुत्रा में है। और हम इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, पेशाब की समस्या बहुत खास हो जा रही है इधर के दिनों में, तो और भी ज्यादा। क्या कारण है इसका? ये समस्या तो जन्म से लेके बुढ़ापे तक होता है। बच्चों में जब जन्म हो तो जहाँ भी डॉक्टर जिस क्लिनिक में उसका जन्म होता है तो एक पीडियाट्रिशियन जरूर उसका पूरा जांच करना। जी, बच्चों के डॉक्टर। हाँ हाँ। इसलिए कि बहुत सा जो बीमारी है, जो शारीरिक पैथोलॉजी है, वो बचपन में डिटेक्ट हो सकता है। जैसे पकाने का रास्ता बंद है, पेशाब का रास्ता नहीं ठीक है जी, कौड़ी उसका ऊपर नीचे नहीं आया है, या आजकल एंटीनेटल हम लोग माँ का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें जैसे किडनी में सूजन है, किडनी में रुकावट है, ये पहले पता चल जाता है जी। तो बच्चे को उसी समय डिटेक्ट हो गया कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको समाधान उम्र रहते कर देंगे तो शरीर के जो ऑर्गन है उसमें क्षति नहीं होगी। तो ये तो पहला चीज़ है। उसमें यूरिन का प्रॉब्लम होता है, जो फाइमोसिस होता है, उसमें रिफ्लक्स होता है, उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है जी। तो ये यूरिनरी प्रॉब्लम बच्चे में होता है। यंग लड़कियों में और इन्फेक्शन होता है, बच्चे भी इन्फेक्शन यूरिन का होता है। तो उसका सही समय पता चल जाए कि रुकावट है, या किडनी में रुकावट है, या पेशाब के रास्ते जो यूरेथ्रा करते हैं रुकावट है, तो उसका जो भी समाधान वो करें। अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देते हैं। पानी खूब पीने की बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक लाइक ए फिश। अच्छा, तो पानी खूब पियेंगे तो पेशाब में इन्फेक्शन कम होगा, पत्थर कम बनेगा। अब बीच की अवस्था में हमारे यहाँ स्ट्रक्चर होता है, बहुत सा इंजरी होता है, उसके कारण पेशाब का रास्ता कट जाता है, बाद में स्ट्रक्चर होता है। पत्थर का बीमारी हमारे यहाँ बिहार में और वेस्टर्न यूपी में, पंजाब और हरियाणा में, राजस्थान में बहुत होता है, चूँकि यहाँ हम लोग मिल्क ज़्यादा पीते हैं। अच्छा, इसी कारण से ज़्यादा है। तो पत्थर का लक्षण ये होगा कि पेट में दर्द होगा, फ्लैंक में जिसे कहते हैं, दोनों साइड में जी जी। पेशाब में जलन होगा जी, पेशाब में खून होगा। आप जरूर अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक्सरे करवाएं। पेशाब में दिक्कत है तो यूरोफ्लोमेट्री साथ में करवाएं कि सुधार कैसा है। मैं विशेष करके इस बात को चाहता हूं अपने दर्शकों तक पहुंचने का जी, कि पेशाब में अगर खून एक बार भी आया और वो फिर खत्म हो गया, आप न समझे कि बीमारी खत्म हो गई। पेशाब में अगर खून आता है तो 70% में कुछ नहीं मिलेगा जी, लेकिन 30% में वो इन्फेक्शन, स्टोन, कैंसर भी हो सकता है। ओह माय गॉड। अगर आप उसको इग्नोर कर दिए या दवा लेके आप खा लिए, नहीं दोबारा हुआ, तो ये पहला वार्निंग था जिसको आप मिस कर रहे हैं। तो जब पेशाब में खून आए उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि कैंसर तो नहीं है, उसका गुंजाइश कम है, लेकिन अगर है तो वो बढ़ के बाद में विकराल रूप हो सकता है, लाइलाज हो सकता है। इसलिए पेशाब में खून आए तो सीरियसली किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के क्लिनिक में, अस्पताल में आप पूरा जांच कराएं और कैंसर को एक्सक्लूड करें। पत्थर अगर है तो उसका आजकल बहुत सा इलाज है, दवा भी है जी। दवा में ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई दुनिया में दवा नहीं है जो पत्थर को भुलाता है, तोड़ता है, या पत्थर को निकालता है। दवा इसलिए देते हैं कि जिस क्रिस्टल से, जिस कण से पत्थर बना है, वो कण और उसके ऊपर जमा नहीं हो और पत्थर बढ़े नहीं जी। तो पानी खूब पिए और सही इलाज और सही समय पर उसका इलाज होगा तो आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ एक बात आपने कही सर, इसके लिए भी हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों के लिए, और वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि पानी एक सीमा के अंदर ही पीनी चाहिए, और सूर्यास्त के बाद जब सूर्य डूब जाए तो रिकमेंड करते भी हमने सुना है कुछ लोगों को कि पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए इनटेक। इसमें क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति का हार्ट का प्रॉब्लम है उसको लोड ज़्यादा नहीं देते हैं। इस व्यक्ति का किडनी खराब है, यूरिन नहीं बन रहा है, उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे कि
शरीर में वो पानी जमा नहीं हो, लंग में जमा नहीं हो। अगर किडनी ठीक काम कर रहा है, हार्ट ठीक कर रहा है, हाँ। तो पानी पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। माने 4 लीटर गर्मी में 4.5 लीटर, जाड़े में 3 साढ़े 3 लीटर। उसका इंडिकेशन है कि पेशाब का रंग इस सफ़ेद पानी की तरह होगा, जिसका माने कि आपका एडिक्वेट फ्लूइड आप इंटेक कर रहे हैं। पेशाब अगर पीला हो रहा है जिसका माने कि शरीर में जितना पानी की आवश्यकता उतना नहीं ले रहा है। ये नहीं समझें कि आप पानी पीते हैं तो सीधा पेशाब बन जाता है। शरीर पानी को यूज करता है, जो उससे ज़्यादा होता है उसको ब्लैडर में डालता है। तो पेशाब अगर साफ क्रिस्टल टैप वाटर की तरह है तो आप समझें कि आप सही कर रहे हैं। उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 साढ़े 4 लीटर गर्मी में और 3 साढ़े 3 लीटर जाड़े में आती है। और केवल हार्ट का बीमारी हो, किडनी काम नहीं कर रहा, तब फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर। यहाँ एक सवाल और पानी से जुड़ा हो। लोग कहते हैं कि अगर आपको प्यास लगी हो तो पूरा कंठ तक पानी एक साथ नहीं पी लेना चाहिए, ये डॉक्टर्स क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पी लीजिए आप। इसमें देखिए बहुत लोग गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप किसी टेम्परेचर का पानी पिए, वो मुंह से स्टमक तक जाते जाते 37 डिग्री पानी। अच्छा, तो ये क्या मिसनोमर है कि आप गर्म पानी पिएंगे तो ये स्वास्थ्य में होगा, ठंडा पानी नहीं पिए, ये सब इसे कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं। अरे वाह, डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी। कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह में गर्म पानी पीता हूँ, कुछ ठंडा पानी पीता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि टेम्परेचर तो वही हो जाना है अंदर जाने के बाद। तो हम इसीलिए डॉक्टर सत्यजीत सिंह से बात करना चाहते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इनसे मिलिए कार्यक्रम में इनको लेकर आने का हमारा मकसद यही है कि हमारे जितने लोग सुन रहे हैं, करीब 20 किलोमीटर वेदोपुर में सराउंडिंग्स में हम जा रहे हैं, लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हमारे रेडियो को सुनते हैं, और हम चाहते हैं कि मनोरंजन के साथ साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो पूरी जिंदगी नरक है, एक बात मान के चलिए। लाखों रुपए आपके पास आ जाएं, आप जीवन को नहीं इस्तेमाल भोग सकते हैं। जीवन में खुशियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। बहरहाल, एक पत्थर की बात सर आपने कही। पत्थर 2 जगह आमतौर पर, गॉल ब्लैडर और किडनी, 2 जगह स्टोन्स जनरली मिलते हैं। दोनों में क्या अंतर है और उसका यूरोलॉजी से क्या संबंध है? दोनों बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, पत्थर जो किडनी में होता है जी, और किडनी हो सकता है पेशाब का, जो किडनी से ब्लैडर के बीच में जो यूरेटर होता है उसमें होता है, जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। या ब्लैडर में अब नहीं होता है, जब बच्चे न्यूट्रिशन नहीं ठीक होता था उस समय ब्लैडर का म्यूकोसा एक्सफोलिएट होता था, ब्लैडर स्टोन ज़्यादा मिलता था। अब मिलने को नहीं मिलता, ये अच्छी बात है। ये जो आपके शरीर में कण है, जो हर व्यक्ति, हर जीवित में वो कण है। किसी में वो एक प्रोटीन होता है जो अभी तक साइंस को नहीं पता है कि कौन सा प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन अगर ज़्यादा है, आप पानी कम पिएंगे तो उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो जो क्रिस्टल आम लोगों में है आप में धीरे धीरे सटने लगेगा, पत्थर बन जाएगा। वो एक बार छोटा सा पत्थर बन गया, अब पानी नहीं पी रहे तो उससे बढ़ते चला जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हर पत्थर को तुरंत इलाज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पत्थर किडनी के किसी एक कोने में है, छोटा है, तो बस दवा दें। अल्कली साइट्रेट अल्कली देते हैं। साइट्रेट को देखा गया है कि जो उस प्रोटीन को छितरा कर रखता है, वो जो क्रिस्टल्स में डिस्पर्स रहते हैं साइट्रेट पीने से, तो वो सटते नहीं है, पत्थर बढ़ते नहीं है, पत्थर बनते नहीं है। तो ये तरीका है। और जो भी है वो यूरिन के रास्ते निकल जाता है। वो आजकल तरीका है, बिना चीर फाड़ का हम लोग पत्थर की इलाज करते हैं। एक तो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मशीन है, छोटा पत्थर है, किडनी के अंदर में है, तो साउंड वेव से उसको फ्रैगमेंट कर देते हैं, पत्थर धीरे धीरे पेशाब का रास्ता से निकलता है। अगर पत्थर किडनी और ब्लैडर के बीच में जो यूरेटर में कहते हैं, तो यूरेट्रोस्कोप, एक स्कोप के थ्रू पेशाब के यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर होते हुए स्टोन तक जाते हैं, उसको लेजर से या मैकेनिकल से ब्रेक करते हैं, स्टोन निकल जाता है। जी जी। अगर बड़ा पत्थर है तो उसको पीसीएनएल करते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, मींस साइड से एक छेद करते हैं, इमेज इंस्पायर्ड देखते हुए पत्थर तक जाते हैं, डायलेट करके लिथोट्रिप्सी से वो लेजर से स्टोन को ब्रेक निकालेंगे। ये तरीका है। आजकल लेस देन 2% जरूरत होता है, जहाँ ओपन करके
पत्थर निकालना हो तो इस तरह के इलाज होता है। अगर लिथोट्रिप्सी हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, सेम डे आप घर चले जा सकते हैं। यूआरएस हुआ तो नेक्स्ट डे घर जा सकते हैं। पीसीएनएल अगर छेद करके कर रहे हैं तो 2 दिन अस्पताल में रहेंगे, किसी भी घर चले जाएंगे और पेशेंट 2 दिन के बाद से एक्टिव अपना जहाँ भी ट्रेवल करना, काम करना कर सकते हैं। तो आजकल इलाज बहुत बढ़ गया है। पत्थर को हो गया तो अब बढ़े नहीं, पत्थर नहीं हो इसका एकमात्र एक ही दवा सबसे बड़ा है, पानी को पिए। पानी इतना पिए कि पेशाब क्रिस्टल टैप वाटर की तरह। आमतौर पर पुरुषों में कितने साल के बाद पेशाब की समस्या शुरू हो जाती है या वैरी करता है? और क्या सारे लोगों को पेशाब की समस्या होती ही है, प्रोस्टेट जिसको कहते हैं, या पेशाब की कोई भी और समस्या? नहीं, यंग लोगों में जो पेशाब करने में दिक्कत, उसका सिम्टम ये है कि रात में बार बार उठना, जी पेशाब लगा तो रोक नहीं पाते, तुरंत जाना हो। कुछ लोगों में जाते जाते कुछ बूंद हो जाता है अंडरगारमेंट में, पेशाब करने गए तो रुक करके कुछ देर में जोर लगाते हैं, तब हार धीरे धीरे होता है। ये सिम्टम है कि आपके पेशाब के रास्ते में रुकावट, कुछ गड़बड़ी है। ये रुकावट यंग लोगों में यूजुअली स्ट्रिक्चर से भी होता है जी, तो उसका दवा से कुछ नहीं होता है, उसको ऑपरेट करते हैं और आजकल इंडोस्कोप से करते हैं, बिना चीर कर दूरबीन से जाके जहाँ रुकावट है उसको काट देते हैं इंडोस्कोपी से और वो ठीक हो जाता है। कुछ यंग लोगों में पेशाब का थैली का, पेशाब का जो मुंह नेक जो है उसका मसल और ब्लैडर का वॉल जो है, दोनों में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अच्छे फ्लो निकलने के लिए, वो यंग एज से ही डिसऑर्गेनाइज रहता है, तो उससे उसमें होता है। लेकिन प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम है वो अमूमन हम विदेश में हम देखें 60 साल से ऊपर के लोग होता है, यहाँ पर थोड़ा अर्ली होता है। यहाँ तो लोग कहते हैं 45-50 ईयर्स में होता है। तो हर बार जो प्रॉब्लम हो रहा है जरूरी नहीं कि उसको ऑपरेशन करना पड़े। आजकल दवा बहुत अच्छा निकला जिससे रिजल्ट अच्छे होते हैं। उसका जांच करना है, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और पेशाब का धार का जांच कंप्यूटर से करते हैं, जिससे पता चलता है पैटर्न क्या है फ्लो का और कितना ऊंचाई से कितना रेट से फ्लो हो रहा है और पेशाब करने के बाद कितना पेशाब रह जाता है। स्टोरेज, ये 3 पैरामीटर से हम लोग उसका इलाज को बताते हैं। अगर स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, अगर रात का फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नहीं है तो दवा से भी ठीक हो सकता है। नहीं है, ज़रूरत है, दवा से काम नहीं कर रहा है तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं, उसको इंडोस्कोपी करते हैं, दूरबीन से करते हैं, जिसमें खोलने की ज़रूरत अब नहीं है। पिछले 30 डेकेड से इंडिया में बिना चीर-फाड़ का हो रहा है और वो इलेक्ट्रिक से भी हम लोग काटते हैं। हम लोग अब रूबन हॉस्पिटल में लेजर से प्रोस्टेट निकालते हैं। जी, तो उसमें पेशेंट बहुत जल्दी घर चला जाता है, ब्लीडिंग कम होता है। बस ये है कि प्रॉब्लम हो तो जड़ से जांच करा लो। दूसरा बात, जो 60 एंड अबव पेशेंट हैं उसमें कैंसर का अनुमान होता है। जो आम तौर पर जो 70-80 साल के हैं उनको अगर हम रोड से ला के जाँच करें तो 10-12% में कैंसर निकल जाता है, जिनको पता भी नहीं है। तो एक जांच करके देख लेते हैं कि उनका कैंसर नहीं, वो जांच जो हम लोग पखाने के रास्ते से प्रोस्टेट के जांच करते हैं उससे कुछ अनुमान होता है। कुछ ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके प्रोस्टेट का देखते हैं कैसा टेक्सचर है। अगर ज़रूरत हुआ तो हम लोग बायोप्सी करके देखते हैं, MRI करके देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि बेनाइन है या कैंसर है। कैंसर के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको इलाज करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। लंबे समय तक पेशेंट को कुछ नहीं कर, यूजुअली ये 60 साल 70 साल में होता है, अगला 10 साल 15 साल भी पेशेंट आराम से रहता है। तो कैंसर के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट का कैंसर एक ऐसा है जिसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गया है और डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई सिम्टम हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बातें कहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने समय निकाला, इससे रेडियो गूंज के पटना स्टूडियो में आए और समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।